प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन नंबर 9.24। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 9.23 and the magnifying glass if the virtual image of each square in a figure is to have an area of 6.25 millimeter? Would you be able to see the squares distinctly with your eyes and very close to the magnifier? ये क्वेश्चन 9.22 है ना। ये 9.22 इसमें जो वैल्यूज है वो एक ही है, 9.23 होगी। तो 9.23 का लिंक 9.22 से है, तो 9.22 की वैल्यूज इधर है। साइज स्क्वायर का 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो लो देखो कैसे। ये स्क्वायर है, जैसे ये स्क्वायर था, इसका साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर था। तो इसको लेंस मैग्नीफायर में, मैग्नीफाइंग ग्लास है जी, कन्वेक्स लेंस है। इसका वर्चुअल इमेज हमने बनाना, जिसका एरिया ऑफ साइज ऑफ स्क्वायर कितना हो जाए, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो हमने वैल्यू क्या निकालनी है, इसे कहाँ रखा जाए। तो इसका मतलब मैं इसे यहाँ u की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ही पता चलेगा। ये जो स्क्वायर शीट है ऐसे कहाँ रखेंगे। ये मान लो मैग्नीफायर है, तो ऐसे कहाँ रखेंगे, ऐसे कि इसका वर्चुअल इमेज बने और जिसमें ईच स्क्वायर का साइज 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाए। कहने का मतलब ये जो स्क्वायर है ना बीच में भर रहे हैं, हर एक स्क्वायर का साइज कितना हो जाए, एरिया 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। लो देखें, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इन कार्ड शीट वो तो हमें दिया हुआ पिछली 9.22 के साथ लिंक है ना क्वेश्चन 9.22, वहाँ दिया हुआ 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया जो ये शीट है। साइड ऑफ ईच स्क्वायर निकालनी तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया कर दो, 1 मिलीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 मिलीमीटर ही रहना। एरिया ऑफ द स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज, अब जो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है इसका एरिया कितना, 6.25 होना चाहिए। 6.25 है, तो इसकी साइड निकालनी है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज स्क्वायर रूट ऑफ 6.25, 625/100 ऐसे लिख दे, होल स्क्वायर रूट। तो 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो इसका डेसिमल निकालो 2.5 मिलीमीटर। इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर जो वो हमने निकालनी है, क्योंकि वहाँ हमारे पास जो फार्मूला है ना, एम इज इक्वल टू आई और वी ओवर यू, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तभी साइड निकाली। अब हमें इनकी एक किस्म की हाइट ही पता चल गई, साइड को हाइट ही कह देते हैं। जहाँ इतनी बात है भी साइडें बराबर है, लेंथ ब्रेड्थ बराबर है। आई ओवर ओ इज इक्वल टू वी ओवर यू, आई की वैल्यू कितनी निकाल करनी है, 2.5 मिलीमीटर। ओ ऑब्जेक्ट जो ये स्क्वायर की हाइट है वो कितनी है, साइड 1 मिलीमीटर। ये भी साइड ही है, हाइट साइड एक ही बात है। इज इक्वल टू वी बटा यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी इज इक्वल टू 2.5 यू आ गया। लो वी की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो लो अब फार्मूला लगाएंगे, 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ बाय लेंस फार्मूला। तो जहाँ ये 2.5 यू वैल्यू पुट कर देते, 1/2.5 यू माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। जी वैल्यू पता है हमें, 1/10 वहाँ दी हुई थी, एफ की वैल्यू 10 दी हुई थी। जो ये क्वेश्चन था ना 9.22 से लिंक है ना, 9.23 और 9.24। ये लेंथ हमने ठीक भी की थी, 9 सेंटीमीटर दी थी तो 10 की। तो लो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2.5 यू जो नीचे है, 1/2.5 यू जहाँ है। लो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम आ गया 2.5 यू, तो जहाँ बन जाना 1 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1/10। तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस 1.5 बटा 2.5 यू इज इक्वल टू 1/10। तो जहाँ से u की वैल्यू निकालनी है, जहाँ कर देता हूँ, ये आ गया 2.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, u 2.5 u इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू 10। तो
u की वैल्यू आ गई -1.5 इंटू 10 बटा 2.5। जे डेसिमल से डेसिमल काट दो, -15 बटा 25 इंटू 10 ये बच गया। 15/25 इंटू 10 अब काटते, 5×5 = 25, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3×2 = 6 -6 सेंटीमीटर। जहाँ आप कहेंगे भी, जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपने देखा होगा, जहाँ आई है ना मिलीमीटर में है, तो जहाँ एफ था सेंटीमीटर में, ये क्या बात बनी, हमने यूनिट एक जैसे नहीं किए, ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है। इसको देखो इसलिए एक जैसे नहीं कहा किया क्योंकि जहाँ रेशो थी, अगर इसके सेंटीमीटर में जहाँ बनाते इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, मिलीमीटर तब भी बनते, मिलीमीटर के सेंटीमीटर तभी बनते, इसको 10 से डिवाइड करता, यूनिट एक जैसे होने चाहिए। ये बनना था 0.25 सेंटीमीटर, तो जहाँ 1 मिलीमीटर है ये इतना बना 1/10, 0.1 मिली सेंटीमीटर बन गया। अब जब हम जहाँ रेशो में ये वैल्यू पुट करेंगे ना, 0.25 सेंटीमीटर बटा 0.1 सेंटीमीटर, तो रिजल्ट यही बन जाना है। मैं जहाँ पुट करके दिखाता हूँ आपको, ये 0.25 सेंटीमीटर है, तो मैं जहाँ 0.25 कर देता हूँ, जहाँ 0.1 कर देता हूँ, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बननी है, तो ये आ गया 25 बटा, जहाँ कर देता हूँ 25 बटा 100 इंटू 110 ऊपर चल जाना, = v बटा u। ये कट गया। अब इसका डेसिमल लगा लो, 2.5 = v बाई u, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 u। अगर ऐसे भी रहने दोगे ना मिलीमीटर में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रेशो है ना, रेशो में आपस में ये दोनों मिलीमीटर कट गए ना, तो जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, चाहे इनके सेंटीमीटर बना लो, इसके सेंटीमीटर बनाने तो फिर इसके भी जरूर बनाने ऐसे। लो, जहाँ वैल्यू हमारे पास आ गई u की 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो मैग्नीफायर है उसे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। किसको, इससे, ये जो है इसको ऐसे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तो जो ये इसके साइज है ना कितना बढ़ जाएगा, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर एक स्क्वायर का साइज। तो अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा, वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद योर आईज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर। ये जो साइज बड़ा है इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज हमने निकाला नहीं, उसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। ये v की वैल्यू हम निकालते हैं। v की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ हम पुट करते हैं 2.5 u, 2.5 u माइनस 2.5 इंटू 6। अब इसको शेप बन जाती, शुद्ध 12×3=15, -15.0 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, -15.0 सेंटीमीटर। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 = 15 सेंटीमीटर। तो ये तो 15 सेंटीमीटर पर आई, तो वर्चुअल इमेज तो काफ़ी क्लोज बनाना, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन गया। तो हमारी आई जो जहाँ आई से देखते हैं तो ये क्लियरली इस करके नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर पर है, तो 25 सेंटीमीटर तक की क्लियर देखती है, इसलिए ये साफ नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे आंसर लिख लेने, द रिक्वायर्ड वर्चुअल इमेज इज क्लोजर देन नियर पॉइंट ऑफ आई, thus the eye cannot see the squares distinctly।